बहुत समय पहले की बात है। मधुपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में अधिकतर घर लकड़हारे के हुआ करते थे। उन्हीं घरों में से एक घर रामू का था। रामू भी पेशे से एक लकड़हारा था। वह दिन भर लकड़ियों को काटता और लकड़ियों को काटने के बाद उसे बेचता और उससे थोड़े से पैसे मिलते, उससे अपना दिन गुजार रहा था। एक बार अपनी पत्नी कमला से रामू कहता है, सुनो कमला, आज मैं फिर से जा रहा हूँ जंगल लकड़ियाँ काटने के लिए। लकड़ियाँ बहुत सारी हैं, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है, इंतजार मत करना। ठीक है, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। मैं खाना बना कर रखूंगी, लेकिन थोड़ी जल्दी आने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जाइए आप। रामू लकड़ी काटने के लिए जंगल जाने से पहले वहाँ पर कुल्हाड़ी रखी होती है। वह कुल्हाड़ी को ले लेता है। उसके बाद वह जंगल की ओर निकल पड़ता है। धीरे धीरे कर कर वह जंगल की ओर बढ़ता है। जंगल में जहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, वहाँ पर एक अच्छी नदी थी जो काफ़ी गहरी थी और हमेशा बहती रहती थी। रामू वहीं पर जाता है और वहीं पर एक अच्छी मोटी ताज़ी लकड़ी देखकर काटने की सोचता है। हाँ, इस पेड़ को मैं काटता हूँ जो पूरी तरह से सूख गया है। मैं अच्छे पेड़ को नहीं काटूंगा, काटता हूँ मैं। रामू बहुत बार सूखी लकड़ी को काटने के लिए तेजी से अपनी कुल्हाड़ी से वार करने लगता है। वह अपनी कुल्हाड़ी से जैसे ही अंतिम बार में काट रहा था, अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और लकड़ी की कुल्हाड़ी जाकर पानी में गिर जाती है और वह धीरे धीरे कर डूब जाती है। अरे बाप रे, पता नहीं कैसे पैर फिसल गया और मैं यहाँ पर गिर गया। मेरी कुल्हाड़ी कहाँ गई? अरे मेरी कुल्हाड़ी, लगता है मैं जब गिरा तो इस पानी में मेरी कुल्हाड़ी गिरकर डूब गई। अब मेरे पास तो कोई कुल्हाड़ी भी नहीं है। रामू चिंता में आ जाता है। वह चिंता के कारण उसके आंखों से आंसू टपटपाकर गिरने लगते हैं। वह सोच रहा था कि वह अब अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा। रामू बहुत जोर से रो रहा था। वहाँ से अचानक जल की देवी प्रकट होती हैं। जल की देवी को रहा नहीं जाता है और वह रामू से उसका कारण पूछती हैं। क्या बात है पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? वो भी मेरी नदी के किनारे। बताओ, क्या कारण है तुम्हारे रोने की? आप कौन हैं और आप इस पानी पर कैसे उड़ रही हैं? मैं रामू हूँ। मैं एक लकड़हारा हूँ। तुम घबराओ नहीं, मैं तो इस जल की देवी हूँ। तुम तो हर रोज यहाँ लकड़ियाँ काटने आया करते हो, इसलिए मैंने देखा कि आज तुम रो रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे इसका कारण पूछा जाए। माता, मैं एक लकड़हारा हूँ। मैं जब अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काट रहा था, तब मेरे हाथों से वो कुल्हाड़ी छूटकर आपकी नदी में गिर गई और डूब गई। मैं अब अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तुम घबराओ नहीं, मैं अभी आती हूँ जल के अंदर से, इंतजार करो। जल की देवी वहाँ से अदृश्य हो जाती हैं और नदी के अंदर जाकर रामू की कुल्हाड़ी खोजती हैं। कुछ देर बाद जल की देवी जल से वापस आती हैं। जल की देवी के हाथों में एक चमचमाती हुई चांदी की कुल्हाड़ी थी जो पूरी तरह से चांदी की बनी हुई थी। वह चांदी की कुल्हाड़ी बहुत सुंदर थी। पुत्र, ये कुल्हाड़ी लो। ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है ना? यही तुम्हारे हाथों से छूटकर मेरी नदी में आई थी। ये लो। नहीं माती, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं। मैं तो ठहरा आम इंसान और ये कुल्हाड़ी तो मेरी है नहीं। मेरी कुल्हाड़ी तो लकड़ी की है, ना कि चांदी की। मैं इस कुल्हाड़ी का मालिक नहीं हूँ। जल की देवी ये सब सुनने के बाद फिर से वहाँ से अदृश्य हो जाती हैं। फिर से नदी में जाती हैं और रामू की कुल्हाड़ी खोजने लगती हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर फिर से जल की देवी प्रकट होती हैं।
इस बार उनके हाथों में सोने की कुल्हाड़ी होती है। जल की देवी रामू से फिर से कहने लगती हैं कि देखो रामू, ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है ना? सोच समझकर बोलना, ये कुल्हाड़ी सच में तुम्हारी है। ये लो, इसे रख लो और घर जाओ। माफ कीजिएगा माता, लेकिन ये सोने की कुल्हाड़ी भी नहीं मेरी है। मैं तो साधारण लकड़हारा हूँ। मेरे पास इतनी महंगी चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी कहाँ से? मेरी तो साधारण लोहे और लकड़ी की कुल्हाड़ी है, वही इस तालाब में गिरी है। ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है माता। वैसे भी ये कुल्हाड़ी का मैं क्या करूँगा? मैं तो एक साधारण लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नहीं है ये। जल की देवी एक वक्त के लिए सोच में पड़ जाती हैं। वो फिर से अदृश्य हो जाती हैं और फिर से नदी में जाकर रामू की कुल्हाड़ी खोजने का प्रयास करती हैं। इस बार वह रामू की असली लोहे की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट होती हैं। रामू देखकर बहुत खुश होता है। इस बार जल की देवी कहती हैं, रामू, ये लकड़ी की कुल्हाड़ी है और यही कुल्हाड़ी तुम्हारी है ना? ये लो, रख लो ये कुल्हाड़ी अपनी। हाँ माता, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है, लोहे और लकड़ी की। दीजिए माता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता। आपकी वजह से मुझे ये कुल्हाड़ी मिल गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माते। अब मैं चलता हूँ। अरे अरे, अभी कहाँ जा रहे हो? अपना ईमानदारी का इनाम तो लेते जाओ। तुमने आज जो ईमानदारी दिखाई है वो तो इस कलयुग में किसी के पास है भी नहीं। वो जो चांदी और सोने की कुल्हाड़ी थी वो तो मेरी थी। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए। ये लो, ईमान में ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दोनों तुम्हारी हैं। जाओ, इसे घर लेकर जाओ। मैं तो तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ पुत्र। ये लो, इसे रखो और मुझे ऋण मुक्त करो। जाओ और अपने ईमानदारी के चर्चे भी बताना कि कैसे तुमने ईमानदारी दिखाई। धन्यवाद माता, आपने मुझे ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दी है। मैं इसे सुसज्जित अपने घर में सजा कर रखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल की देवी वहाँ से अदृश्य हो जाती हैं और रामू अपने हाथों में लकड़ी की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी लेकर अपने घर को आने लगता है। रामू अपने घर को आता है। रामू सोने, चांदी और लकड़ी की कुल्हाड़ी लेकर अपने गांव को आता है। गांव में उसके हाथों में सोने चांदी की कुल्हाड़ी देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी एक व्यक्ति पूछता है, अरे भाई रामू, ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी नकली बनवाई है ना? बड़ी चमक रही है, बिल्कुल असली की तरह। भाई, असली ही है ये कुल्हाड़ियाँ। ये तो मुझे जल देवी ने दिया है। रामू अपनी पूरी कहानी सारे लोगों को बताने लगता है, कैसे उन्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ ईमानदारी के तौर पर मिली हैं। बस रामू सारी कहानी बता देता है। तभी तीनों व्यक्ति में से एक व्यक्ति कहता है, अरे वाह भाई रामू, तुम्हारा नसीब तो बड़ा अच्छा है। एक एक सोने चांदी के साथ साथ लकड़ी की भी कुल्हाड़ी मिली है। वाह, क्या नसीब पाया है तुमने। रामू अपने घर की ओर आगे बढ़ता है और वह अपने घर को जाने लगता है। तभी वहाँ पे कुछ लोग आपस में ही बातें करते हैं कि अरे वाह, एक एक साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी फ्री। किसी ने तो सोची भी नहीं होगी ये सारी बातें। सारी बातें पूरी गांव में फैल जाती हैं। रामू चांदी और सोने की कुल्हाड़ी लेकर घर को आता है। उसकी पत्नी कमला पूछती है, अरे, आपके हाथों में तो ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ हैं ना? नकली है या असली? लेकिन असली है तो। रुको रुको, मैं बताता हूँ सारी बातें। ये मुझे नदी की जल देवी ने दिया है। रामू अपनी पत्नी को भी सारी बातें बताने लगता है कि कैसे उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ मिलती है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। देखा आपने ईमानदारी का फल। मेहनत का फल तो मीठा होता है, साथ साथ ईमानदारी का भी फल मीठा होता है।
इसलिए हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। मेहनत का फल तो मीठा होता है, साथ साथ ईमानदारी का भी फल बहुत बड़ा होता है। तो ईमानदारी का इनाम अगर आपको भी चाहिए तो ईमानदारी तो दिखानी पड़ेगी।